ओम शांति। आज बाप दादा निश्चय बुद्धि की परिभाषा समझाते हैं कि निश्चय बुद्धि किसको कहा जाए। निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी क्या होगी, उनकी परख क्या है, और साथ साथ मनसा वाचा और कर्मणा को भी ठीक करने की युक्ति बताई। तो आज बाप दादा ने यह 2 टॉपिक के ऊपर वाणी चलाई है। तो आज 8/5/69 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का टाइटल है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। बाबा ने आकर ही प्रश्न पूछा कि यहाँ जो भी बैठे हैं वह अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। तो किसी ने कहा कि नंबरवार है। भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। बाबा ने फिर अटेंशन दिलवाया कि नंबरवार है, ठीक है, लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं लेकिन निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वा तो निश्चय है वा संशय। देखो बाबा ने कितना क्लियर करके बताया कि निश्चय में परसेंटेज भी नहीं होती है और नंबरवार भी नहीं होते हैं। पुरुषार्थ में स्टेजेस होती है। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में स्टेजेस होते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि में कभी भी नंबर नहीं होते। वा तो निश्चय वा तो संशय। अगर निश्चय में थोड़ा सा भी संशय आ जाता है तो वह निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी है। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने नहीं सुनी है, उनको कैसे परख सकेंगे? तो किसी ने कहा वाइब्रेशन आएगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ेगी। तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए परखने की। मुख्य बात यह है कि उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसी का खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उसके नयन, उसकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई निशाने बाज है। हाँ, बाबा इसके लिए देखो कहते हैं कि उसकी मुख्य बात क्या होगी कि उसके नयनों से जैसे ऐसे लगेगा कि एक ही तरफ पूरा अटेंशन है, एक ही तरफ पूरा ध्यान है उसका, ऐसा उसके चेहरे से महसूस होगा। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? हाँ, बाबा पूछते हैं कि निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तो वह पूरा निशाना होगा। निशाना जरा भी हिल जाता है
तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा को ठीक करने के लिए 3 अक्षर बाबा ने कहे हैं। तो वह कौन से है? तो बाबा कहते हैं कि यह 3 अक्षर रोज मुरली में आते हैं। तो देखो बाबा कौन सा बताते हैं कि मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरअहंकारी और कर्मणा के लिए है निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। हाँ, देखो बाबा कहते हैं कि यह तीनों ही ठीक रहे, उसके लिए निराकारी स्थिति में जितना स्थित रहेंगे तो उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी बनेंगे और विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का तो अर्थ समझाया है। जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरण करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ। हाँ, बाबा देखो कहते हैं कि जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरण करते हैं वह त्रिलोकीनाथ है, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने निश्चय बुद्धि के ऊपर जो भी बातें कही उस पर हम आज चेक करेंगे कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि बने हैं। अच्छा, ओम शांति।